एसबीआई पीओ की तरह ही आईबीपीएस पीओ के अंदर भी भैया इंग्लिश का पैटर्न हो चुका है चेंज। 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पे अब सिर्फ हमको 20 मार्क्स मिलेंगे, बोले तो 0.5 मार्क्स ईच क्वेश्चन के। अब एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ को हम अगर टारगेट कर रहे हैं तो हमारी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, पहले जैसे हम कर रहे थे तो उससे क्या अलग होनी चाहिए, क्या अब हमारे लिए एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ क्लियर करना ईजी हो गया है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं कि ओवरऑल तुमको भैया एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ को टारगेट करते हुए अपने इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और क्या क्या तुमको भैया अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि अभी आने वाले एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ के लिए अपीयर होने वाले हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं। तो भैया इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना और वीडियो लाइक नहीं करी तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब अगर सबसे पहले बात करें कि भैया आईबीपीएस पीओ मेंस के अंदर जो अपना इंग्लिश का पैटर्न चेंज हुआ है तो उससे हमको क्या फायदे मिलेंगे, क्या लॉस होंगे, तो सबसे पहले उनके पर्सपेक्टिव से बात करें जिनकी इंग्लिश अच्छी थी, जो इवन पीओ मेंस के अंदर भी अच्छा कर लेते थे जस्ट लाइक मी। तो भैया उनके लिए तो ये डिसएडवांटेज वाली बात है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो मार्क्स आने थे वो हाफ हो चुके हैं। अब बात करें उन लोगों के पर्सपेक्टिव से जिनको मतलब इंग्लिश के अंदर काफी स्ट्रगल करना पड़ता था, इंग्लिश वीक थी, तो उनके लिए भैया कोई चीज चेंज नहीं हुई क्योंकि तुम्हारे मार्क्स हाफ हुए हैं, लेकिन तुमको भैया कट ऑफ अभी भी निकालनी पड़ेगी। जहां पे तुमको 40 में से अपने 13-14 नंबर चाहिए होते थे पास होने के लिए, वहां पे अब भैया 20 में 7 चाहिए। तो देखा जाए तो बात तो इक्वली है। इवन अब जीए में तुम्हारे 10 नंबर बढ़ गए, क्वांट्स के अंदर 10 नंबर बढ़ गए, तो अब तो हार्ड हो गया क्योंकि कंपेयर टू क्वांट्स एंड जीए इंग्लिश के अंदर मार्क्स निकालना ईजी है। तो तुमको लग रहा है कि भैया अब बल्ले बल्ले होगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी मेहनत पहले करनी थी उतनी ही अब करनी है। बस ये है कि इंग्लिश के अंदर जो कर रहे थे वो स्टैग्नेंट रहेगा, अब भैया जीए और क्वांट्स के अंदर और एक्स्ट्रा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है क्योंकि वहां से अब नंबर भी ज्यादा निकालने हैं। एनीवेज, अब बात करें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो देखो जैसे पढ़ रहे थे वैसा ही पढ़ना है, कुछ चेंज नहीं करना है। बस ये है कि अब क्वांट्स के अंदर थोड़ा और घिसना पड़ेगा, जीए थोड़ा और अपने को ज्यादा रिटेन करनी पड़ेगी। तो अब इंग्लिश के लिए भैया मैं जो 3 चीजें फॉलो करता था स्टार्टिंग से, जो मैं बोलते आया हूं, वो है परफेक्शन, एडिटोरियल, सेक्शन मॉक स्लैश चेकलिस्ट। अब देखो करना कैसे है, तो मैं तुमको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ कि तुमको इस वे में फॉलो करना है। अब जैसे कि मैं अपना अभी वर्किंग भी हूँ प्लस में मैं प्रिपेयर भी कर रहा हूँ, तो मेरे पे कम टाइम रहता है, तो मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से बताऊंगा तो सबके लिए चीजें आसान रहेंगी क्योंकि कम टाइम के अंदर अगर तुम चीजों को करोगे और वो तुम्हारे लिए ज्यादा इफेक्टिव है तो उससे बेटर चीज हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले तुमको भैया जब सुबह तुम उठ रहे हो, अपना कोई भी काम कर रहे हो, जैसे भी तुमको एक नॉर्मल वे में, मतलब एक चिल आउट वे में तुमको एडिटोरियल अपना खत्म कर देना है। अब एडिटोरियल मैं कैसे करता हूं, तो मैं क्या करता हूं कि जो रीडिंग वाला पार्ट रहता है, जैसे निमिषा बंसल मैम का मैं एडिटोरियल फॉलो करता हूं, तो उनका जो रीडिंग वाला पार्ट रहता है, सबसे पहले रीडिंग करी, फिर उसके आरसी होते हैं उसी पे बेस्ड वो निपटाए, फिर उसके बाद में भाई उनके स्किमिंग वाला आर्टिकल होता है जिसमें फास्ट रीडिंग करनी होती है, उस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन होते हैं वो निपटाए, फिर लास्ट में जाके मैं वोकैबुलरी करता हूं। और ऐसे क्या करता हूं, देखो थोड़ा सा जो अपना 20 से 25 मिनट का अपने को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है रीडिंग के अंदर, फिर वोकैब को सिर्फ तुम ईयरफोन्स लगा के सुनते रहोगे तब भी तुम्हारा हो जाने वाला है एडिटोरियल। तो इस वे में तुमको एडिटोरियल डेली निपटाना है। अब तुम कभी भी निपटाओ, डिपेंड्स ऑन यू। मैं तो भैया डेली सुबह सुबह एडिटोरियल ही कर लेता हूं, तो मैं तुम लोगों को वही सजेस्ट करूंगा। एंड अगर तुम्हारी इंग्लिश वीक है, तुमको रीडिंग के अंदर काफी दिक्कत आ रही है, तो ये सजेस्ट करूंगा कि एक बार एडिटोरियल को लेक्चर से देखो और दूसरी बार रात में पीडीएफ उठाओ और सेम एडिटोरियल को दोबारा पढ़ लो। अब देखो इंग्लिश के अंदर जो रीडिंग ही है वही तुम्हारी बैकबोन है, वही स्पाइनल कॉर्ड है, और रीडिंग तुम्हारी खराब है, तुम कोई भी अपना सेंटेंस या कोई पैराग्राफ रीड करके उसको अपने वे में इंटरप्रेट नहीं कर सकते, तुम एक्चुअल में यही नहीं समझ सकती कि वो पैराग्राफ या फिर जो आरसी वो कहना क्या चाह रहा है, तो तुम भैया इंग्लिश के अंदर मार्क्स नहीं निकाल पाओगे। अब मैंने भी बीच में जो एडिटोरियल रीडिंग है उसको बंद कर दी थी मैंने, मेरे को थोड़ा सा मैं भाई ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि यार अब तो अच्छा हो गया, अब चलेगा, बट मेरे को भाई ड्रास्टिक वहां पे मेरे मार्क्स के अंदर ड्रॉप देखने को मिला, तो मैंने दोबारा से अपनी एडिटोरियल रीडिंग शुरू कर दी और अब जो जैसे खराब हो गई चीजें दोबारा स्टैग्नेंट हो चुकी है, स्टैग्नेंट बोले तो अच्छी हो चुकी हैं। तो देखो जितना हो सके तुमको अपनी रीडिंग पे काम करना है कि तुम सामने कुछ भी सेंटेंस लिखा है उसको तुमने पढ़ा, तो जरूरी नहीं है कि तुमको पूरा समझ में आ जाए, बट एटलीस्ट इतना समझ में आ जाए कि उस पे बेस्ड अगर कुछ भी वो पूछ रहा है तो तुम उसको आंसर कर सको। तो सिंपल सी चीज है कि भैया बैंकिंग के अंदर इंग्लिश को इंप्रूव करना है तो तुम्हारा रीडिंग वाला पार्ट इंप्रूव होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, चाहे तुम इंग्लिश बैकग्राउंड से हो चाहे हिंदी बैकग्राउंड से हो, इट डजंट मैटर्स। जिसने भैया रीडिंग के ऊपर अपना सक्सेस पा ली उसके इंग्लिश के मार्क्स इजीली अपने इंक्रीज हो जाएंगे। एंड उसके बाद में अब देखो सबसे पहला जो सोर्स अपना एडिटोरियल मैंने बता ही दिया, इससे बेस्ट सोर्स तो मेरे को लगता ही नहीं है कि कोई और होगा, क्योंकि अगर तुम एक ही सोर्स को भैया मल्टीपल टाइम अपना पढ़ोगे और उसको रिवाइज करोगे वो बेटर रहेगा इंस्टेड फॉलोइंग मल्टीपल सोर्सेस। तो इसीलिए अपना एडिटोरियल पे टिके रहो, इसी की वोगैब करो, इसी को अच्छे से रीड करो। इनकेस तुमको और अपना रीड करने की इच्छा कर रही है तो कोई अपना न्यूज़पेपर से कुछ और पढ़ लो या फिर कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ लिया, कोई नोवेल पढ़ लिया, बट
डेली बेसिस पे रीडिंग तुमको भाई करते रहना है, क्योंकि जब तुम सेम चीज को बार बार डेली रिपीट करोगे तो वो चीज तुम्हारी आराम से इंप्रूव होगी। उसके बाद में फिर सेकंड चीज आती है परफेक्शन, या फिर तुम किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो उनका भैया जो अपना प्रैक्टिस लेक्चर रहता है, अब रीडिंग वाला पार्ट तुमने वहां से कर लिया, फिर प्रैक्टिस। अब तुमको भाई अपने टाइप ऑफ क्वेश्चन भी पता रहने चाहिए कि कैसे प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछता है, मेंस के अंदर कैसे पूछता है, तो वहां पे तुम यूज कर सकते हो अपने टीचर की जो भी अपने प्रैक्टिस क्लासेस आती हैं। अब निमिषा मैम को मैं फॉलो करता हूँ तो उनके लाइक अपना परफेक्शन बैच होता है, उसके अंदर मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, थोड़े से हाई लेवल के ही रहते हैं, लेकिन अगर वो हाई लेवल वाले हमने वहां पे 50% भी क्रैक कर दिए तो इंग्लिश के अंदर एग्जाम में जब हम बैठेंगे तो भैया हम 100% वहां पे मार्क्स क्रैक कर सकते हैं। ये जो सबसे बेस्ट चीज मेरे को लगती है कि जहां पे तुमने अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, वहीं एग्जाम लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं तुमको भाई इजी लगेंगे। तो फिर जो तुम किसी भी टीचर का अपना प्रैक्टिस बैच फॉलो कर रहे हो उसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है, क्योंकि इंग्लिश से भैया जो टच होना चाहिए वो तुम्हारा डेली बेसिस पे होना चाहिए। इवन अभी के टाइम पे क्या होता है कि कभी मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस मतलब मेरे को करने का टाइम नहीं मिलता, क्वांट्स की प्रैक्टिस नहीं हो पाती, लेकिन इंग्लिश में एटलीस्ट मैं एडिटोरियल तो डेली ही पढ़ता हूँ, तो उससे तुम कनेक्ट रहोगे तो तुमको भैया वो आउटपुट भी उतना ही अच्छा देगी। तो उसके बाद में एट लास्ट हमारी बचती है सेल्फ प्रैक्टिस की। अब तुमने भैया रीडिंग कर ली, उसके बाद में टीचर के थ्रू भी प्रैक्टिस कर ली, लेकिन सेल्फ प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक तुमको भैया कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और तुमको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल तुम कितने पानी में हो। तो वहां पे भाई मतलब तुम हेल्प ले सकते हो। चेकलिस्ट जो कि मैं डेली बेसिस पे अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही टाइप की पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी। जाना, उठाना, प्रैक्टिस करना और मस्त भैया अपना कॉन्फिडेंट होना। उसके बाद में जब अब लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक नंबर निकाल सकते हो, फिर तुम अपना यूज करो सेक्शनल मार्क्स अपने, चाहे वो प्रीलिम्स के हो चाहे मेंस के हो, या फिर तुम चाहो तो अपने टॉपिक टेस्ट भी यूज कर सकते हो। जैसे ही मन कर रहा है यार पैराजंबल वीक है, पैराजंबल प्रैक्टिस करना है, तो जाओ किसी भी साइट से अपना पैराजंबल का क्वेश्चन उठाओ, उसको प्रैक्टिस कर लो, उधर से भी वो तुम्हारा टॉपिक पक्का। फिर उसके बाद में इंग्लिश के 2 हमारे पार्ट और बच जाते हैं जो कि हमारे बैंकिंग एग्जाम से पूछे जाते हैं, जो कि है ग्रामर एंड सेकंड है वोकैब। अब ग्रामर के लिए मैंने क्या करा था कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने टीचर का एक बैच फॉलो कर लिया था, नोट्स वगैरह थोड़े बहुत बनाए थे, वो पता नहीं कहाँ गए, उसको रिवाइज करा था। फिर उसके बाद में डेली बेसिस पे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर रिवाइज करता था, उस पे बेस्ड मैं अपने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करता था। लेकिन अब देखो ग्रामर ऐसा पार्ट है कि इवन अभी भी मैं कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि इतने सारे रूल्स हैं और भाई कौन सा रूल किस वे में पूछ रहा है, तो ये अभी भी कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए ग्रामर वाला पार्ट भी थोड़ा स्टैग्नेंट नहीं रहता। सेम गोज फॉर वोकैब। वोकैब भी भैया लाखों वर्ड्स हैं, लाखों क्या करोड़ों वर्ड्स हैं। अब सारे वर्ड्स तो तुम याद रख नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है, जो एडिटोरियल वाले वर्ड्स होते हैं वो भाई बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो अगर तुम डेली बेसिस पे एडिटोरियल अपना पढ़ रहे हो तो उन वोकैब को भी तुम डेली बेसिस पे भैया तुम्हारे सामने आते रहेंगे, तो तुम उनको भी रीड करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स तुमको याद हो जाएंगे एंड वही तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए वोकैब में ऐसे दिक्कत नहीं रहती। और मेन वहां पे फिर वही बैकबोन आ जाता है रीडिंग। अगर तुम्हारी ओवरऑल रीडिंग अच्छी है तो भैया तुम वहां पे ग्रामर वाले क्वेश्चंस भी रीडिंग के थ्रू कर सकते हो, और जो वोकैब वाले क्वेश्चन है उनको भी रीडिंग के थ्रू कर सकते हो। मेरे को बस यही फायदा मिलता है कि इंग्लिश के अंदर मेरी रीडिंग अच्छी है, मेरी इंटरप्रिटेशन जो स्किल्स है वो अच्छी है, सामने क्या लिखा है मैं उसको इंटरप्रेट कर पाता हूँ और उसका आंसर कर पाता हूँ। बस वहीं से मेरे भैया अच्छे मार्क्स आ जाते हैं इंग्लिश के अंदर। तो तुमको क्या काम करना है, रीडिंग के ऊपर काम करना है, ग्रामर वोकैब भी करना है, लेकिन तुम्हारा जो मेन गोल होना चाहिए कि भैया सामने क्या लिखा है, इसको जितनी देर मेरे को टाइम लिमिट मिला है उसके अंदर मेरे को फटाफट से इसका आंसर करना है। यहाँ पे अगर तुमने इस गोल को सेट कर लिया तो इंग्लिश के अंदर मार्क्स तुम्हारे भैया इंक्रीज होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो आई गेस जो भी भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एंड जो भी मेथड मैंने यूज करे थे अपने इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, और जिनको यूज करके तुम्हारी इंग्लिश भी इंप्रूव हो सकती है, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दिया है। एंड दोबारा कह रहा हूँ, इस वहम में मत रहना कि तुम्हारा पैटर्न चेंज हुआ है तो तुमको भैया आसानी मिल जाएगी, कम मार्क्स लाओगे तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मेहनत जितनी पहले करनी थी उतनी अभी करनी है, बस कहीं ना कहीं उल्टा डिसएडवांटेज हो गया है। तो इस चीज का ध्यान रखना एंड जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़ते जाना। बाकी इसके अलावा अगर कोई और भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे पास में है, कमेंट करके पूछ लेना, वहां पे मैं सिंपली आंसर कर दूंगा। या फिर सिंपली मेरा टेलीग्राम चैनल अंकुर है 01 ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी जाके तुम अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। बाकी इन्फॉर्मेशन भैया 100% थी, थोड़ा सा वॉइस में ऊपर नीचे हो गया होगा क्योंकि तबीयत सही नहीं है, तो इस चीज को इग्नोर करना। बाकी चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल पे रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्टडी रिगार्डिंग वीडियोस और ऐसे यूजफुल वीडियोस आती रहती हैं, जिनको देख के कहीं ना कहीं तुम मोटिवेट होते हो
और ज़्यादा पढ़ने के लिए, एग्जाम निकालने के लिए। तो इसीलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मस्त मिलकर प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम निकालेंगे। बाकी साथ ही साथ चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या फिर सिंपली अंकुर है 01 टाइप करोगे तब भी तुमको मेरा टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे भी रेगुलर बेसिस पे, जैसे कि मैंने बता ही दिया, फ्री प्रैक्टिस कंटेंट देखने को मिलता है हर एक सब्जेक्ट के लिए। इंपॉर्टेंट अपना पीडीएफ मटेरियल और इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह, डेली की टू डू लिस्ट वगैरह देखने को मिलती रहती हैं। जाके ज्वाइन कर लेना, काफी यूजफुल प्लेस है। बाकी चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।